बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं मन्ना। ज़रा रुक करते हैं खबरों का। अब आपको ले चलते हैं कसूर, जहां पर नए तैनात होने वाले बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एमएस डॉक्टर मोहम्मद काशिफ हॉस्पिटल के मसाइल के हवाले से मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। नाज़रीन, इस टाइम मैं DHQ बुल्ले शाह हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर काशिफ साहब मौजूद हैं जो नए तैनात इधर हुए हैं। मैं उनसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, तो आए देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। सर आप इधर कितने दिन हो गए हैं आपको इधर ज्वाइनिंग? जी सबसे पहले आपका शुक्रिया आपके चैनल का। मेरी अभी पोस्टिंग हुई है 20 दिसंबर को एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल। जी जी। तो मैंने 20 को चार्ज लिया है। जी जी। तो सर कौन सी जगह से आप तशरीफ़ इधर लेके आए थे? मेरा बेसिकली तल्लक फैसलाबाद से जी। तो वहाँ से मैं इधर ट्रांसफ़र हुआ हूँ। तो सर क्या महसूस करते हैं इधर बाबा बुल्ले शाह की नगरी में? बाबा बुल्ले शाह की नगरी जी मोहब्बत वाली नगरी है। बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ के बारे में सुना तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो महसूस भी अच्छा ही हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मेरी तैनाती में जो भी यहाँ पे बेहतरी हो सकती है हॉस्पिटल के मामलात में, तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर की जाएंगी। तो सर जो ये डॉक्टर हैं, जो आपका अमला है, इनके साथ आप क्या सलूक करना चाहते हैं और ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्या करेंगे? और जो आपके पास मरीज़ आते हैं जो बिल्कुल मज़लूम हालत में आते हैं, परेशानी की हालत में आते हैं, आप उनके साथ क्या सलूक करेंगे? इंशाल्लाह जी देखें, डॉक्टर जो भी हो, वो बेशक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो या आम डॉक्टर जिसकी यहाँ पे ड्यूटी है, हमारा सबका मेन जो फोकस और फ़र्ज़ है वो अवाम की सेहत का ख्याल करना है, उनको इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलत देना है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी टीम के साथ जो भी यहाँ पे मसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से हल करूँ। डॉक्टर यहाँ पे खुश अखलाक़ी से पेशेंट के साथ पेश आएँ और उनको जो भी मैक्सिमम फैसिलिटी, मेडिसन, ट्रीटमेंट या जो भी इलाज के लिए सहूलत चाहिए हो, वो उनको पहले से बेहतर तरीके से दी जाए। तो सर जो मेडिसन है जी, जो मेडिसन इधर से ये कह देते हैं, डॉक्टर साहब लिख कर दे देते हैं ये बाहर से ले लें, क्या इधर वो नहीं मिलती हॉस्पिटल बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट में? नहीं जी, गवर्नमेंट ने मेडिसिन हमें प्रोवाइड की हुई है जी। तो जो हमें मेडिसिन गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई आती है वो ज़ाहिर है हम पेशेंट को देते हैं। और इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत कमी होगी तो उसको भी इंशाल्लाह ताला हम नई डिमांड करके गवर्नमेंट से ले लेंगे। और मेडिसिन का कोई ऐसा अभी इशू मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगर कोई होगा भी तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। जी असलाम साहब, आप डिस्कस करें काशिफ साहब से। तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। अच्छा सर, मेरा ज़रा शाह साहब से ज़रा मुख्तलिफ सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आपको CM पंजाब जो कि इस दफ़ा बहुत मुतहरक नज़र आ रही हैं, हर शोबे में ट्रैफिक का शोबा हो, चाहे वो मेडिकल का शोबा हो, पंजाब पुलिस का काफ़ी मुतहरक नज़र आ रही हैं। तो मेडिकल के हवाले से भी आपको कोई क्लियरेंस मिली है कि आपने कोई किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करना है? कोई इसके हवाले से कोई कंस्ट्रक्शन है कोई CM पंजाब या CU हेल्थ की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट जो भी होती है वो उस मैंने हमेशा कोशिश उसकी यही होती है कि आवाम का म्यार ज़िंदगी, उसको जो दस्तयाब सहूलियात हैं उनमें मज़ीद बेहतरी की जाए। और ख़ास तौर पे मौजूदा गवर्नमेंट और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का हेल्थ डिपार्टमेंट पे खसूसी फोकस है। उनकी ये ताकीद भी है और उनका फोकस भी यही है कि आवाम को हर तरह की सहूलियात, मेडिसन, मशीनरी की सहूलियात, जो हॉस्पिटल में टेस्टों की सहूलियात हैं, वो तमाम फ्री ऑफ कास्ट हर वक्त जो है ना उनको मुहैया की जाए। तो जो गवर्नमेंट की वज़ीर आला साहिबा की डायरेक्शन है उस पर हम इंशाल्लाह मन्नोआन अमल करेंगे और आवाम देखेंगे कि डे बाई डे इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल पहले से बेहतर उनको हर लिहाज से नज़र आएगा। सर दूसरा सवाल ये है कि अक्सर जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उसमें आम आवाम ही ज़्यादातर लोग आते हैं, मिडिल क्लास लोग आते हैं। तो उन लोगों का अक्सर ये शिकवा रहता है कि जो डॉक्टर का रवैया होता है वो नामुनासिब होता है। तो इसके आपका तो फिर भी तजर्बा रहा होगा क्योंकि आपने और भी कहीं हॉस्पिटल में ड्यूटी सर अंजाम दी होंगी। तो इसके हवाले से कोई आपको लगता है कि अक्सर डॉक्टर का रवैया नामुनासिब होता है और इनको चेंज करने की या कोई इनको मोटिवेशन देने की ज़रूरत होती है? नहीं, हमारे एंड पे, डॉक्टर्स के एंड पे जो भी इश्यूज़ हैं हमने ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन भी दे दी है और हमारी कोशिश भी होती है कि हम जो है पेशेंट को अच्छे तरीके से खुश अखलाक़ी से पेश भी आएँ और उनकी जो भी प्रॉब्लम है सेहत के हवाले से उसको हल किया जाए।
असल में मुआशरती तौर पे तमाम लोग जो हैं वो किसी भी खुशगवार मुआशरे के लिए उनका अपना अपना एक रोल होता है। बिल्कुल। अब डॉक्टर अगर एक ड्यूटी पे है, ओवरबर्डन है, पेशेंट का रश है, तो हमारी आवाम भी अगर किसी को इमरजेंसी नहीं भी है, वो ओपीडी का या उसका कोई पुराना मसला है, तो तमाम लोग इमरजेंसी में जाके रश डालते हैं कि जी मुझे पहले देखें, मेरा मसला पहले हल करें। तो ये अवाम का भी हमें ताबन दरकार होगा, आप सहाफ़ी भाइयों का भी ताबन दरकार होगा कि लोगों को हमने एजुकेट करना है कि अगर वो हॉस्पिटल में आते हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार करें, ताकि जो पेशेंट ऑलरेडी डॉक्टर साहब के पास बैठा है उसको वो तसल्ली से पहले वाले की बात सुन लें, उसका मसला सुन लें, उसको हल कर लें, फिर अगला पेशेंट उनके पास आए। ज़ाहिर है एक डॉक्टर अगर एक वक्त में 300 से 400 लोगों को डील करता है अपनी ड्यूटी आवर्स में, तो उसमें उसको ओवरबर्डन हम कह सकते हैं कि एक पेशेंट पे एटलीस्ट हमें 5 मिनट्स जो हैं उसकी प्रॉब्लम को समझने में, उसकी बीमारी को समझने में, उसको एडवाइस करने में एक पेशेंट पे मिनिमम हमें चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे लोगों में कुव्वत बर्दाश्त अब ना होने के बराबर है। वो आते हैं और 5 मिनट भी अगर किसी बंदे को कह दें कि जी आप लाइन में लग जाएं, आपकी बारी आए, तो आपको बुलवा लेते हैं। तो इसी बात पे वो हाइपर हो जाते हैं कि ना जी ना, पहले तो मुझे देखा जाए। तो हमारा सबका अगर मुस्बत रवैया होगा और हम सब की अप्रोच जो है वो मुस्बत होगी तो बहुत सारे मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। सर तीसरा सवाल यह है कि आपके आने से पहले, आपकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, इससे पहले का जो इशू चल रहा है, जो सिक्योरिटी गार्ड है जी उनकी सर सैलरी का इशू बना हुआ है कि वो सैलरी नहीं उनको मिल रही थी, इसके हवाले से क्या ये सैलरी का इशू गवर्नमेंट लेवल पे, हायर लेवल पे अंडर कंसिडरेशन है और इसको मामले को खुश सलूबी के साथ गवर्नमेंट ने हल करना है। हमें जो भी डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से, महकमा सेहत की तरफ से आएगी, हम उस पर अमल करने के पाबंद हैं। हमारे हॉस्पिटल का ज़ाती तौर पे या सिर्फ बाबा बुल्ले शाह का ये इशू नहीं है, ये ऑल ओवर पंजाब इशू है। और इसको ये पूरे पंजाब में ये मतलब सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी का इशू बना हुआ है, ये इसका, और जो कंपनीज जिनके ये सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका और गवर्नमेंट का आपस का मामला है और इस पे पेशरफ्त हो रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अनकरीब ये मसला खुश असलूबी से हल हो जाएगा और इनको भी सैलरीज मिल जाएंगी। तो सर आप कसूर में आपकी पहली दफ़ा पोस्टिंग हुई, तो आप कसूर की आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे कि हॉस्पिटल के बारे? कसूर की आवाम के लिए जी मेरा पैगाम यही है कि वो हॉस्पिटल में आएँ। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनकी सेहत के हवाले से जो भी यहाँ सर्विस है उसको उनको अच्छे तरीके से पेश भी आएंगे, उनका इलाज भी करेंगे, उनकी दादरसी भी करेंगे और अवाम इंशाल्लाह ताला बेहतर चेंज महसूस करेगी। मेरी पूरी कोशिश होगी। अगर सर किसी को, अगर डॉक्टर नहीं बात सुन रहा, तो पेशेंट को इधर आने की इजाज़त खुल्लम खुला है या पहले कोई इजाज़त समटाइम होता है गार्ड वगैरह नहीं आने देते? मैं अपने ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ, मेरे दरवाजे अवाम के लिए खुले हैं, कोई इसमें हिचकिचाहट वाली, कोई प्रोटोकॉल वाली बात नहीं है। हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम की सर्विस के लिए यहाँ अवाम को सर्विस देने के लिए बैठे हुए हैं। जिसको भी अगर कोई इशू आता है उसको वहाँ पे कोई भी मिसबिहेव करने की इजाज़त नहीं है, उसको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की इजाज़त नहीं है। उसका अगर लीगल जेन्युइन कोई इशू होगा वो मेरे नोटिस में लाए, मुझे आके मिले या एप्लीकेशन दे, तो उसका इंशाल्लाह ताला मामला हम मेरिट पे देखेंगे और उसको बेहतर तरीके से हल भी करेंगे। ओके सर, थैंक यू। बहुत खुशी